जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हो तब आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स और न्यूज़ चैनल्स इन टर्म्स को काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने में हेल्प मिले और आप अच्छे से कंपनीज के बारे में रिसर्च कर पाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है शेयर्स या फिर स्टॉक्स और शेयर्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। स्टॉक एक जनरल टर्म होती है, एक तरह का सर्टिफिकेट जो कि एक कंपनी की ओनरशिप को शो करता है। कलेक्शन ऑफ शेयर्स को स्टॉक बोला जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें शेयर्स की, तो ये एक स्टॉक सर्टिफिकेट होता है एक पर्टिकुलर कंपनी का। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अगर एक इन्वेस्टर बोल रहा है कि उसके पास 10 स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इन्वेस्टर के पास 10 अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं। और अगर वही इन्वेस्टर बोले कि उसके पास 100 शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स एक स्टॉक के 100 शेयर्स भी हो सकते हैं या फिर 100 स्टॉक्स के 100 शेयर्स भी हो सकते हैं। जैसा कि आपके पास HDFC बैंक के 10 शेयर्स हैं, तो आपके पास एक ही स्टॉक माने HDFC बैंक के 10 शेयर्स हैं। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में डिफरेंस का पता चल गया होगा। सेकेंड टर्म जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है वो है NSE और BSE। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 है और BSE का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे पॉपुलर और पुरानी स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक हैं। NSE और BSE में ही आपके स्टॉक्स की ट्रेडिंग डिजिटली की जाती है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी शामिल हैं। और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। सेकंड टर्म आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में या फिर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पर सुनी होगी, वो है बुल मार्केट और बेयर मार्केट। जब स्टॉक्स के प्राइसेस मार्केट में लगातार बढ़ रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बुल मार्केट, और दूसरी तरफ जब स्टॉक्स के प्राइसेस एक मार्केट में लगातार गिर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बियर मार्केट। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होती हैं। टॉप लाइन का मतलब होता है एक कंपनी के टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यूज़। तो अगर अगली बार आप ये पढ़ें या ये सुने कि एक कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, तो इससे उनका मतलब है कि कंपनी के सेल्स या रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। और बॉटम लाइन का मतलब एक कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग्स होता है। तो अगर एक कंपनी की बॉटम लाइन बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक कंपनी का अच्छा साइन है ग्रोथ के लिए। फोर्थ टर्म बहुत ही कॉमनली यूज होती है जिसका मतलब है मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे हमें कंपनी के साइज के बारे में पता लगता है। ये कंपनी की वैल्यू होती है स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। सपोज एक कंपनी XYZ के 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जो कि स्टॉक मार्केट पर 20 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। तो XYZ कंपनी की मार्केट कैप 1 लाख शेयर्स इंटू 20 इज इक्वल टू 20 लाख रुपीज़ हुई। तो XYZ की मार्केट कैप 20 लाख रुपए होगी। इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक हैं। सिक्स्थ पॉइंट में हम पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है एक इन्वेस्टर की सारी इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपने 4 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में वो 4 कंपनीज हैं। सेवन्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अगर कंपनी की बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो ज़्यादातर कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट डिविडेंड्स देती हैं। एट्थ पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक को बाय और सेल सेम डे करते हो। जैसा कि आप एक कंपनी के कुछ शेयर्स मार्केट ओपन होते ही लेते हो और आप मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर्स को सेल कर देते हो, तो इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉक्स के फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। नाइन्थ पॉइंट में हम 2 तरह के ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप शेयर्स को बाय और सेल करंट मार्केट प्राइस पर करते हो। जैसा कि अगर आप एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर पर ट्रेड हो रहा है तो आप उसी प्राइस पर शेयर को बाय या सेल करते हो। दूसरी तरह का ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर,
जब एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स को उसकी करंट मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना चाहता है या फिर अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से ऊपर सेल करना चाहता है, तो दोनों ही केसेस में वो लिमिट ऑर्डर लगा सकता है। एक एग्जांपल से लिमिट ऑर्डर को समझते हैं। एक कंपनी XYZ के शेयर्स करंटली 100 रुपीज़ पर शेयर पर ट्रेड हो रहे हैं, पर आप उसे 80 रुपीज़ पर शेयर पर बाय करना चाहते हैं, तो आप 80 रुपीज़ का लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जब भी वो शेयर 80 रुपीज़ पर ट्रेड करेगा तो आपका ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाएगा। ऐसा ही आप शेयर्स को सेल करने में भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी XYZ के शेयर को, मान लीजिए जो आपने पहले से 100 रुपीज़ पर शेयर पर लिए हुए हैं, वो आप चाहते हैं कि 120 रुपये पर शेयर पर सेल कर दें, तो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है 120 रुपीज़ का। तो जब भी वो शेयर 120 रुपये पर ट्रेड होगा तो आपका ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाएगा और आपके सारे शेयर्स या जितने भी शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं वो अपने आप सेल हो जाएंगे। 10th और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स एक बेंचमार्क होता है जो कि इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दो काफ़ी पॉपुलर बेंचमार्क इंडेक्स हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में लिए हुए स्टॉक्स ही आपको 10% का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने उसी ड्यूरेशन में 12% का एनुअल रिटर्न दिया है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपके सामने आएंगी जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। तो आपको धीरे धीरे अपने इन्वेस्टिंग के नॉलेज को बढ़ाना है ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वेल्थ सूत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। जब आप